आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। है हमारे जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, याकूब और अब्राहम के पिता, हमारे सृजनहारा, सारे संसार को बनाने वाले जिंदा खुदा उनमें से, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे शांतिदाता, हमारे जीवित और महान पिता परमेश्वर, धन्यवादी हैं आपके सुनहरे अवसर के लिए जो आपने हमें एक बार फिर से दिया पिता परमेश्वर, इस दिन के लिए पिता परमेश्वर, इस दिन की आशीषों के लिए और सुनहरे मौके के लिए जो आपने हमें एक बार फिर से दिखाया पिता परमेश्वर कि हम एक बार फिर से अपने अजीज़ों के साथ, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों और अपने लोगों के साथ आ सकते हैं पिता परमेश्वर। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम गुनहगार हैं, बदकार हैं, हम पापी हैं पिता परमेश्वर, लेकिन हो सके तो हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को माफ़ करना पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर, आपने बीते कल में हमें इतने अच्छे, इतने अद्भुत विचारों से, इतने अच्छे वचनों के द्वारा आपने हमसे बात करी पिता परमेश्वर। आपने हमें सिखाया और बताया जो आपकी योजना और आपका प्रेम और आपकी दया सदा की है पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर सुनहरे दिन के लिए, जबकि आज अपने आखिरी पाठ में जाते हैं पिता परमेश्वर, अपने दूसरे भाग के आखिरी पाठ में पिता परमेश्वर, आप हमारी अगुवाई कीजिए कि जब आपके वचन को खोलते हैं पिता परमेश्वर, उसमें जाते हैं, अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमारे बीच में आइए और हमें स्वयं सिखाइए पिता परमेश्वर, जैसा आपने अपने चेलों को सिखाया, जैसा आपने उन तमाम भीड़ को सिखाया पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं कि आप हमें भी सिखाइए। चाहते हैं पिता परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, हमें आपके पाक कलाम को समझने में हमारी मदद और सहायता करे पिता परमेश्वर। और दुआ मांगता हूँ पिता परमेश्वर उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए, उन बुजुर्ग लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उन जवानों के लिए जो इस माध्यम के ज़रिए से हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, आप उन पे भी अपना आशीष भरा हाथ रखिए, ताकि वो इन संदेशों को पिता परमेश्वर, वचनों को पिता परमेश्वर जो आप हमें दे रहे हैं, उनका आनंद ले रहे हों पिता परमेश्वर, और आपकी नज़दीकी में आ रहे हों और बहुत कुछ ऐसा सीख रहे हों जो वो भूल गए थे, वो उनको फिर से याद आया पिता परमेश्वर, और अगर नहीं पता था तो उन्हें पता चला पिता परमेश्वर। धन्यवादी हैं पिता परमेश्वर आपके संदेश के लिए जो आप हमें दे रहे हैं पिता परमेश्वर। सारा आदर हमें आपको देते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आप उसके योग्य हैं। और तमाम बातें और आज की सभा को आपके हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती को आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनना और ग्रहण करना, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। फिर से आप सबको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहे अब तक, और आशा करते हैं कि आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और आज हम यहाँ पर आ चुके हैं अपने दूसरे भाग के अंतिम पार्ट में। एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि हमारा जो सरमन सीरीज़ है वो नए नियम का हृदय, जो कि यीशु मसीह है, हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि नए नियम में परमेश्वर और पिता पुत्र और पवित्र आत्मा किस प्रकार से कार्य करते हैं। हम नए नियम के बारे में जान रहे हैं मेरे अजीज़ों, और हमने पहले भाग में देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने सुसमाचार की नींव को डाला, किस रीति से परमेश्वर ने अपने वायदे को पूरा किया पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में हमने देखा कि परमेश्वर का राज्य निकट आ चुका है। तीसरे पार्ट में हमने देखा कि पहाड़ी उद्देश्य है, और उसी रीति से हमने अपने पहले भाग को ख़त्म किया था, और हमने आज अपना दूसरा भाग भी ख़त्म करने वाले हैं। आज हम छठवें दिन में हैं, अपने छठे दिन में हैं, और आज जो हम शीर्षक जिसके बारे में हम साथ मिलकर के पढ़ेंगे वो इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर फिर से जी उठा, पुनरुत्थान सभी के लिए आशा, द रेजरेक्शन होप फॉर ऑल। हम देखते हैं कि पुनरुत्थान जो परमेश्वर का हुआ, परमेश्वर फिर से मुर्दों में से जी उठा, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जी उठा। परमेश्वर ने मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त की,
और ये हम सब के लिए एक उम्मीद, एक आशा का कारण है मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों। हमने बीते 2 में सीखा कि हमने भाग 2 में इस बारे में सीखा कि यीशु मसीह की सेवकाई और मृत्यु, और अब हम तीसरा पार्ट जो पढ़ रहे हैं वो है पुनरुत्थान, जो परमेश्वर का फिर से जी उठना कहलाया जाता है। तो हमने देखा कि परमेश्वर ने पहले पार्ट में हमने देखा कि अपने चमत्कारों और दृष्टांतों के जरिए कैसे बात करी। हमने दूसरे पार्ट में देखा कि परमेश्वर ने क्रूस पर अपना प्रेम और बलिदान हम सबको उद्धार दिलाने के लिए कैसे अपने आप को बलिदान किया। और अब हम तीसरी और अपने अंतिम पार्ट में बढ़ रहे हैं, हमारे दूसरे भाग के, जो है परमेश्वर का फिर से जी उठना हमारे लिए एक आशा का कारण है, एक उम्मीद जो परमेश्वर ने हम सबको दी है। तो आइए साथ मिलकर के पढ़ते हैं और देखते हैं कि परमेश्वर आज आपसे और मुझसे क्या बात करना चाहते हैं, और वो हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं। मेरे साथ निकालिएगा मत्ती की किताब, उसका 28 अध्याय, उसकी 1 से लेकर 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार से कहता है मेरे अजीजों कि यीशु का पुनरुत्थान। हम देखते हैं कि तीसरे दिन जब परमेश्वर जी उठा, और कैसी अद्भुत कहानी यहाँ पर पेश की गई है। और बताया गया है कि जब मरियम मैगदलेन जो थी वो और माता, जब वो वहाँ पर परमेश्वर को खोजने के लिए गए, तो वहाँ पर परमेश्वर नहीं था, यीशु मसीह वहाँ पर नहीं था। गौर कीजिएगा इस बात पर कि जब परमेश्वर अपनी सेवकाई कर रहे थे तो वो अपने चेलों को और तमाम भीड़ को, जो उनको समझती थी, उनके दृष्टांतों को, उनको वो कहा करते थे कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं एक दिन तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा। अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे साथ नहीं होऊंगा, लेकिन फिर मैं आऊंगा। परमेश्वर अपने चेलों को और अपने जो भीड़ थी वहाँ पे, जो लोग उनके दृष्टांतों के द्वारा उनको समझते थे, उनकी बातों को जानते थे, वो उनको बताते थे मैं यहाँ पर एक मकसद के जरिए आया हूँ। मकसद क्या था? परमेश्वर क्रूस की ओर जा रहे थे। बड़ी अद्भुत बात है कि अभी बीते हमने अपने सबत स्कूल में जो हमारा पाठ होता है, वहाँ पर हमने मरकुस की किताब में हमने देखा इस चीज़ को। जो अंतिम के हमारे पाठ थे उसमें हमने चीज़ को देखा कि परमेश्वर कहाँ से आए, कौन थे और कहाँ जा रहे थे। आप इसको समझ पा रहे होंगे, मैं आशा करता हूँ। तो परमेश्वर यीशु मसीह के पुत्र और क्रॉस, जो क्रूस जिसे हम कहते हैं, उसकी तरफ जा रहे थे। मेरे अजीजों, एक बहुत ही बढ़िया जीवन उन्होंने अपना जिया और एक छाप जो सबके लिए छोड़ के गए और फिर से जी उठे, और आशा का कारण जो हमारे बने, एक उम्मीद जो जगाई कि मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। भले ही आज हम मृत्यु का नाम सुन के डरते हों कि अगर हम मर गए तो क्या होगा, लेकिन अगर आप प्रभु में विश्वास करते हैं, यदि आप मसीह में विश्वास करते हैं, तो उस मौत से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है, मुझसे वायदा किया है कि यदि तुम मर भी जाओ, अगर तुम मुझ में विश्वास करते हो तो तुम जीवित रहोगे। कितना अच्छा वायदा परमेश्वर ने कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरी मर्जी के कोई भी परमेश्वर, मेरे पिता के पास नहीं जा सकता। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने यहां हमें दिखाया कि पुनरुत्थान की, दोबारा जी उठने की शक्ति क्या होती है। उन्होंने हमें यह वायदा दिया कि अगर तुम्हें स्वर्ग बादशाहत जो सिर्फ उनसे मिली, क्या कहा कि आदि और अंत मैं ही हूं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। जिसे हम इटर्नल लाइफ कहते हैं, जो एवरलास्टिंग लाइफ कहते हैं, वो परमेश्वर स्वयं है। मेरे अजीजों, बड़ा ही अच्छा ये परमेश्वर की जी उठने की खुशी में हम ये मनाते हैं कि हमारा जिंदा खुदावन मुर्दों में से जी उठा और उसने शैतान को हराया और अपने जीवन से हमें ये आशा दी कि यदि हम मर भी जाएं तो भी हम परमेश्वर में जीवित रहेंगे।
हम आज क्या सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और फिर जी उठा। यही तो हमारा सुसमाचार है मेरे अजीजों, यही हमारा सुसमाचार है। उसके बिना हम क्या, सुसमाचार कंप्लीट ही, वो पूरा ही नहीं होता अगर ये तीन चीजें नहीं होती। क्योंकि हमारे पास यही एक उम्मीद है, यही एक विश्वास है कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो हमारा इंतजार कर रहा है स्वर्गीय बादशाह में बैठे हुए। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने अपने जीवन में बहुत से मौजे किए, बहुत से चमत्कार किए, अपने जीवन को इस रीति से जिया, एक उदाहरण की तरह। इतने अच्छे काम उसने किए, दृष्टांतों में बातें करी, स्वर्ग के बारे में बताया, काफ़ी शिक्षाएं उसने हर एक किसी को दी। और आज भी अगर हम चाहें तो उन चीज़ों का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूँ। तो सहायक हमारे पास है जो हमें हमेशा परमेश्वर के इन चीज़ों के बारे में याद दिलाता है। परमेश्वर का पाक कलाम हमारे पास है जो हमें हमेशा आगाह करता है कि परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए जी उठा। जरा सोचिए, वो कल्पना कीजिए जब गुफा, जो टोब जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में जिसे हम कहते हैं टूम, जब वहां पर वो जाके देखे तो खाली। परमेश्वर जी उठा और वो अपने चेलों की ओर निकल चढ़ा। और वहां जब अपने चेलों के पास पहुंचे तो चेलों ने विश्वास नहीं किया कि ये तो कोई भूत है। अगर चेलों ने उनके दृष्टांतों को सुना होता, उनकी शिक्षाओं को अगर वो समझे होते कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, कि मैं किस मकसद से यहाँ पर आया और मैं कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन वो उस वक्त नहीं समझ पाए। लेकिन परमेश्वर ने ये साबित किया, शैतान को हराया, अपना बलिदान दिया, हमें अपने पापों से मुक्ति दिलाई, नजात किया, आज़ाद किया हमें, और फिर से जी उठे, फिर से जी उठे। और जब जी उठे मेरे अजीजों, अपने चेलों के पास गए और बताया। और एक चेले ने तो, थॉमस ने तो विश्वास ही नहीं किया, तो उसने तो हथेली में उंगली डालकर देखी, तब जाके उसे विश्वास हुआ। मेरे अजीजों, परमेश्वर आज स्वर्ग में है और मानव रूप में आपको और मेरा इंतजार कर रहे हैं, और बहुत जल्द ही वो आपको और मेरे को लेने आने वाले हैं। वो बहुत जल्द ही आपको और मुझे लेने आने वाले हैं। परमेश्वर का जीवन आज यहाँ पर समाप्त होता है। जो सुसमाचार का जो नींव डाली गई थी, परमेश्वर का आना, उसकी सेवकाई, उसकी मृत्यु और उसका फिर जी उठना, आज हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारी सुसमाचार की किताबें हैं, मत्ती, लूका की अंजील, फिर मरकुस की किताब, यूहन्ना, जो परमेश्वर की जीवन शैली को, उसकी मृत्यु को, उसके फिर से जी उठने का जो यहाँ पर रिकॉर्ड रखती हैं, जो दर्ज करके रखती हैं अपने पास, आज हमने वो किताबें ख़त्म करी हैं। तो यदि मैं आपसे कहूँ कि आपने इन दो भागों में क्या सीखा, तो वो यही है कि परमेश्वर का जीवन मूल्य है। परमेश्वर का जीवन, उसका बलिदान और उसका फिर से जी उठना, यही सुसमाचार है। आइए, समय है कि इसको फिर से दोहराया जाए, और जितनी बार आप इसको पढ़ सकते हैं पढ़िए, क्योंकि परमेश्वर के जीवन से हम बहुत कुछ और अद्भुत बातें सीख सकते हैं। मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, जिस माध्यम से मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे और मुझसे बात कर रहा है। वो हमें फिर से याद दिला रहा है कि मैं कैसे आया, मेरी योजना क्या थी, मैंने कैसे अपने आप को कुर्बान किया। उसने हमें एक कीमत से खरीदा है मेरे अजीजों, और कीमत उसका बलिदान है, उसका बहाया हुआ वो अमूल्य रक्त है, जो लहू, जो पाक लहू उसने आपके लिए और मेरे लिए बहा दिया। जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे समय समाप्त होता है कि परमेश्वर की जीवन शैली हमने यहाँ पे ख़त्म करी, उसके
कार्यों को हमने देखा, चमत्कारों को देखा, दृष्टांतों को हमने देखा और कितनी अद्भुत चीज़ें हमने जीवन से सीखी। परमेश्वर ने अपने जीवन को ऐसे जिया जैसे कि उदाहरण बना करके। तो आइए मेरे अजीज़ों, आज हमारे बीच में ये समय है, हमारे पास ये समय है अभी कि हम अपने आप को परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलाएं। अपने आप को हम परमेश्वर की शिक्षाओं पे चलें और अपने आप को ऐसा बनाएं कि परमेश्वर की झलक हमारे अंदर से झलके और लोग जब देखें तो वो कहें कि हाँ, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। आइए हम प्रार्थना में जाएं। हमारे जीते महान पिता परमेश्वर, हमारे जिंदा खुदावंद मसीह, बड़े ही गर्व के साथ हम ये कह सकते हैं कि हम अपने जिंदा खुदावन के बेटे और बेटी हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके जीवन शैली के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके स्वभाव के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर, आपके प्रेम के लिए, आपकी सहायता के लिए और आपके बलिदान और आपके फिर से जी उठने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर आपकी सहायता के लिए जो आपने हमारे इन 2 भागों में की पिता परमेश्वर, कि हमने ये अच्छी रीति से हमने इसका पूरा किया पिता परमेश्वर। आपकी अनुग्रह के अनुसार हमने आपके वचन से बहुत कुछ सीखा पिता परमेश्वर, ज़्यादा और कम दोनों पिता परमेश्वर। एक फिर से आपने हमें याद दिलाया पिता परमेश्वर कि आप हमसे कितना प्रेम करते हैं और सिखाया कि एक उदाहरण बन के हमें जीना है पिता परमेश्वर। और आज वो मौका आप फिर से हमें दे रहे हैं कि हम अंधकार में ना चलें बल्कि आपकी दी हुई रोशनी में चलें, क्योंकि ये जीवन जो आपने हमें फिर से दिया है पिता परमेश्वर, ये हमारा नहीं बल्कि आपका है। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके सारी बातों के लिए, सारी चीज़ों के लिए पिता परमेश्वर। आज जब अपनी सभा को अंत करते हैं पिता परमेश्वर, अगले कार्यक्रम में जाते हैं पिता परमेश्वर, अगले भाग को शुरू करते हैं, आपकी अगुवाई चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारे साथ हुई, हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं पिता परमेश्वर। दुआ मांगता हूँ तमाम लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जगह जगह पर आप उनके परिवारों पे अपना आशीष भरा हाथ रखिए, आप उनकी सहायता कीजिए ताकि वो आपके वचन को जाने और आपकी प्रेम को और जो आशा जो आपने हमें दी है, जो होप जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर, कि बहुत से लोग अभी भी मौत को लेकर के डरते हैं, लेकिन जो आप में विश्वास रखता है वो कभी नहीं मरता पिता परमेश्वर। धन्यवाद हैं पिता परमेश्वर आपके सुंदर वायदों के लिए और आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद हैं आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उसका उत्तर दिया। छोटी विनती आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, मेरे मेहमानगण। और आइए ये समय है कि एक बार फिर से हम परमेश्वर के जीवन शैली पे ध्यान दें, उसकी सेवकाई पे ध्यान दें, उसकी सेवकाई में जाएं और देखें कि उसने कैसे अपनी सेवकाई को पूरा किया, कैसे अपने जीवन को जिया, और उसके बलिदान को याद करें और फिर से वह हमारे लिए और आपके लिए जी उठा। भूलिए नहीं, ये जीवन जो परमेश्वर ने आपको और मेरे को दिया है आज, ये उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है। आइए अपने जीवन को, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। संसार के सारे काम काजों को, अपनी चिंताओं को, अपनी बीमारियों को, सबको त्याग दें, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ऐ बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको किस चीज का डर है मेरे अजीजों। जैसे पिता अपने पुत्र के साथ हमेशा रहता है, वैसे ही वो हमारा पिता हमारे साथ है। और बड़ी खास चीज़ जो मैंने परमेश्वर की सेवकाई से, उसके बलिदान से, उसके फिर से जी उठने से, जो सुसमाचार की पूरी नींव से सीखी, और मैं आशा करता हूँ कि आपने भी कुछ सीखा होगा। वो समय है मेरे अजीजों कि हम उस चीज़ को दूसरों तक पहुँचाएं, बताएं और अपने जीवन में अमल करें, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि हमारा खुद का अनुभव परमेश्वर के साथ होना वो बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने एक ऐसा उदाहरण
आपके लिए और मेरे लिए छोड़ दिया है। वो उदाहरण हमें बनना है, ताकि लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं, हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे काम करने वाली जगह पे, कहीं पे भी, वो इस चीज़ को जाने कि हम परमेश्वर के चेले हैं, हम परमेश्वर को मानने वाले लोग हैं। मेरे अजीज़ों, परमेश्वर की जीवन शैली, परमेश्वर की सेवकाई, उसकी दया, उसका प्रेम, उसकी सहायता, उसका बलिदान और उसका फिर से जी उठना एक आशीष का कारण है। और यही सुसमाचार है जो हमें और आपको दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाना है। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि इस माध्यम के लिए कि हम ऑनलाइन बैठ करके इस सभा को कर सकते हैं और इस चीज़ से हम परमेश्वर के वचन के बारे में सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। ज़रा सोचे कि कुछ हद तक जो ये नए आविष्कार हैं, जो आविष्कार जो हमारे बीच में आते हैं, ये हम परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक चीज़ के दो काम होते हैं, या तो अच्छे काम या बुरे काम। तो आइए हम इस माध्यम को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचने की कोशिश करें और परमेश्वर का पाक कलाम उन तक पहुंचाएं। मेरे अजीज़ों, इस होप चैनल हिंदी को आप सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो के ज़रिए लोग परमेश्वर के जीवन को जानें, परमेश्वर के बलिदान को जानें, उसकी आशा को प्राप्त करें जो आपने और मैंने किया है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे अजीज़ों कि जो भी कुछ तुमने मुझसे सीखा है या सुना है या देखा है, उसे लोगों में बांटो और अपने जीवन में उसका इस्तेमाल करो। तो ये समय है मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, कि आइए हम अपने जीवन का परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। यह समय है कि हम पश्चाताप करें, यह समय है कि अपने विश्वास को, अपने ईमानों को मजबूत करें। ये समय है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के वचन में बिताएं और उसके साथ प्रार्थना में जुटे रहें, जैसे परमेश्वर यीशु मसीह अपने पिता के साथ प्रार्थना में जुटे रहते थे। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे और आपके परिवार के ऊपर